OC Chapter 1, Nature of Principle of Management. Now this question, nature of principle of management, can come for 5 marks. ये 5 marks के लिए आ सकता है. Now nature of principle of management, as we know what is management. Management is an art of getting work done through people. And what is principle? Principle are rules. So rules of getting work done through people, उसका हमें nature देखना है. Nature of principle of management. Now the question arise, why principle of management are formed? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्यों फॉर्म हुए हैं? सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म हुए हैं टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग. ह्यूमन बींग मीन्स वर्कर्स. सो वर्कर को मोटिवेट करके उनके एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए, दैट इज़ वाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्म्ड. ओके, नाउ एफिशिएंसी आपको इंक्रीज करना है, गोल्स को अचीव करना है, क्वालिटी इम्प्रूव करनी है. और तो ये सब कैसे होगा? व्हाट डू यू मीन बाय एफिशिएंसी? एफिशिएंसी का मतलब क्या? एफिशिएंसी मीन्स रेट ऑफ डूइंग वर्क. मतलब एक एम्प्लॉय पहले 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है दिन में, तो वो कैसे 11 यूनिट्स करे, 12 यूनिट्स करे. ओके, सो नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़. मैनेजमेंट प्रिंसिपल इसीलिए बनाए गए क्योंकि वो बिहेवियर एम्प्लॉयज़ के है उनको चेंज करे, उनको इम्प्रूव करे, इम्प्रोवाइजेशन करे. This principle insists on improving efficiency of organization resources in terms of profit. अगर आप रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन करोगे तो प्रॉफिट में भी इंक्रीज होगा. सो टू इंक्रीज द प्रॉफिट, टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स. दिस प्रिंसिपल ऑल्सो फोकस ऑन द बेस्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन सुपीरियर, सबऑर्डिनेट एंड ऑल मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बेसिक मोटिव जो होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, वो कैसा होता है कि जो वर्कर है वो एट द प्लेस ऑफ वर्क पे कंफर्टेबली और हैप्पीली वर्क करे. तो व्हाट ही रिक्वायर्ड अ गुड वर्किंग कंडीशन एंड वर्किंग एटमोसफियर. उसके ऊपर सुपीरियर का कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए कि जिसकी वजह से उसका वर्क इन्फ्लुएंस करे. ओके, नाउ द नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज गिवन बिलो. फर्स्ट इज यूनिवर्सल एप्लीकेशन. नाउ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर एप्लीकेबल टू ऑल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. As we know there are 5 forms of organization. सिंगल होता है सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप, 2 जन मिलके करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा जन मिलके करेंगे बिजनेस, तो दैट इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप. कोई सिंगल पर्सन करेगा तो सोल प्रोप्राइटरशिप. देन वी हैव जॉइंट इनटू फैमिली, जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. सो ये मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल अप्लाइज टू ऑल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो ऑर्गेनाइजेशन के कितने फॉर्म है? 5, तो सबको अप्लाई हो गए. एंड ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. लेवल ऑफ मैनेजमेंट कितने होते हैं? 3. Top level, middle level and lower level. So universal application, it applies to all. The principle of management are universal in nature. That means they can be applied to all type of organization irrespective of their size and nature. Organization बड़ा हो या छोटा हो, सबको अप्लाई होगा. Their result may vary means change, and application may be modified, but these are suitable for all kinds of organization. Similarly, they are applicable to all level of management. What it means? It means that किसी ऑर्गेनाइजेशन में इसका इफेक्ट ज़्यादा हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्ट इसका कम हो सकता है, बट इफेक्ट होगा वो 100% है. ओके, सो दैट इज़ यूनिवर्सल एप्लीकेशन. यूनिवर्सल एप्लीकेशन का ये पॉइंट का कंक्लूजन क्या था? अप्लाई टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड अप्लाई टू ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. ओके, जनरल गाइडलाइंस. अभी जनरल गाइडलाइंस, अगर हम लोग गवर्नमेंट के वर्क में काम करें, गवर्नमेंट के हिसाब से बात करें, तो आपने बहुत बार एक वर्ड सुना होगा प्रोटोकॉल, कि प्रोटोकॉल फॉलो करो, प्रोटोकॉल फॉलो करो. प्रोटोकॉल मीन्स व्हाट? जनरल गाइडलाइंस. कि कभी कुछ ना पता चले तो क्या फॉलो करना है? प्रोटोकॉल फॉलो करना है. सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर वर्क एज जनरल गाइडलाइंस. कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स या किसी को कुछ पता ना चले तो उन्हें क्या फॉलो करना है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. ओके, सो दे आर वर्क एज अ जनरल गाइडलाइंस. ओके, वो जनरल गाइडलाइंस है, बट दे आर नॉट रिजिड. आप उसको एज पर द सिचुएशन चेंज कर सकते हो. उनका मेजर काम क्या है? सॉल्विंग प्रॉब्लम एंड नॉट क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम. ओके, सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस इन टैकलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन वाइजली एज वेल एज सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. सो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इसका यूज़ होता है. दे आर नॉट रिजिड. विच मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर टू बी applied depends upon the situation, size and nature of organization. So it's a purely a manager's call.
मैनेजर्स कॉल मतलब मैनेजर को डिसाइड करना है कि कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करना है और किस हद तक करना है. दे आर नॉट रिजिड, दे कैन बी चेंज और मॉडिफाइड और बैंड एज पर द सिचुएशन. फॉर एग्जाम्पल, when we say fair remuneration, then the term fair can vary as per the nature, size and financial condition of organization. Now ये डिपेंड्स करता है. फेयर रेम्यूनरेशन जैसे भी एक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, तो दैट डिपेंड्स. ओके, साइज़ कैसी ऑर्गेनाइजेशन की. फॉर एन एग्जांपल, अभी हम लोग एग्जांपल देखते हैं. इफ़ यू इंडिया की वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन? सो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है अमेजोन. दैट्स मोर देन 1 ट्रिलियन, दैट इज़ 73 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की बड़े की कंपनी है. तो उसमें जो मिनिमम रेम्यूनरेशन है वो कितना है? $14 पर आवर. $14 पर आवर. अभी आप उससे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो इट विल कम अराउंड 1050. सो इन इंडिया, अभी इंडिया की बड़ी कंपनी कौन सी है? रिलायंस. सो अभी इंडिया की बड़ी कंपनी में भी ये सेम रेम्यूनरेशन अप्लाई नहीं कर सकते. आप बोलोगे कि अमेजोन में भी 1050 पर आवर दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप वर्कर को मिनिमम वेजेस इतना दो. दैट्स नॉट पॉसिबल. सो इट डिपेंड्स. फेयर रेम्यूनरेशन डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द फर्म. उनकी फर्म की साइज़ क्या है, फिर फर्म का बिजनेस कैसा है, वो इलास्टिक डिमांड है, इन इलास्टिक डिमांड है. इन इलास्टिक मीन्स जो नेसेसिटी है, इलास्टिक मीन्स जो लग्जरी है. सो दैट डिपेंड्स. ओके, सो फर्स्ट है यूनिवर्सल एप्लीकेशन, सेकंड जनरल गाइडलाइंस, थर्ड इज प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स. अब ये प्रिंसिपल बनते कैसे हैं? प्रिंसिपल बहुत सारी फॉर्म में इसके एक्सपेरिमेंट किया जाता है और फिर उनके जो रिजल्ट होते हैं वो प्रिंसिपल बनते हैं. ओके, सो वेरियस फॉर्म में पहले उसे अप्लाई किया जाता है, फिर जो बेस्ट रिजल्ट आता है वो प्रिंसिपल बन जाता है. सो प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स. द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप ग्रेजुअली, स्लोली डेवलप होते हैं विथ थ्रू रिसर्च वर्क. सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग देम. उनको डेवलप करने के पहले क्या किया जाता है? उसका रिसर्च किया जाता है. सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन को देखा जाता है कि ऑब्जर्वेशन उनको उनका जो प्रिंसिपल की जो इफेक्ट है उसे ऑब्जर्व की जाती है. नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाते हैं. द रिजल्ट ऑफ सच एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन डेवलप एज प्रिंसिपल आफ्टर इट्स प्रैक्टिस इन ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो वी हैव सीन 3 पॉइंट्स. बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.